गोरखा हित सर्वोपरि। नमस्कार, मैं दीपक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई खबर के साथ। गोरखा समाज की आवाज बनने के साथ गोरखा समाज की उन खबरों तक आपको पहुंचाना एक मकसद रहा है वीर गोरखा वेब टीवी का। आज मैं बहुत ही कैजुअल तरीके से आपके साथ मौजूद हूं, चूँकि कई दिनों से मैं लगातार किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में लगातार बिजी रहने के कारण यहाँ तक कि अपने आप को भी समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल की अगर खबरें देखी जाए तो पहाड़ में इस समय एक ऐसा मुद्दा, एक बेजान सा मुद्दा और एक विभत्स चेहरा जो विपक्ष का राजू बिष्ट को लेकर है, उस मुद्दे पर मुझे दो शब्द कहने थे। अब वो दो शब्द क्या है, उस शब्दों को लेकर यहाँ पे प्रमाण के साथ मौजूद हूँ। अफगानिस्तान के मुद्दे के कारण त्रिपक्षीय वार्ता के जो पत्र, जो निमंत्रण उसके लिए देरी हो रही है, उसको लेकर एक आक्षेप लगाया जा रहा है राजू बिष्ट के ऊपर। क्या वाकई यह उस तरह का मामला है? क्या इसमें क्या सच्चाई है? और इस पूरे मुद्दे के पीछे क्या वह ऐसी चीज है जो पहाड़ की जनता और खास तौर से पहाड़ के आंदोलन करने वाले एक विशेष जमात के लोग नहीं जानते? अब मैं उसी पक्ष में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, अफगानिस्तान में गोरखाली समाज के बहुत सारे लोग पूर्व सैनिक होने के कारण और जो प्राइवेट जो गार्ड की नौकरी करने के अलावा फोरमैन, सुपरवाइज़र और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित काम करने वाले गोरखाली समाज के लोग वहाँ पे बड़ी संख्या में थे। वीर गोरखा वेब टीवी का भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक दर्शक संख्या के साथ एक व्यापकता थी, जिससे अफगानिस्तान के कई खबरों तक मैं सीधे उनसे राब्ता करता था। उनकी कई खबरें मैंने लगातार लगाई भी है। अब अफगानिस्तान से जैसे ही अमेरिका ने कह दिया कि 31 अगस्त के बाद वह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सेना जो भी है उनको वापस लेने का मुद्दा बना चुका है। अब ऐसे मुद्दे के बीच जब यह खबर आई कि अफगानिस्तान के तालिबान ने काबुल शहर में रातों रात कब्जा कर दिया, तो जाहिर सी बात है परेशानी होना स्वाभाविक है। और वीर गोरखा वेब टीवी होने के नाते एक अकेला मैं ही था वीर गोरखा वेब टीवी के बैनर तले, जिन्होंने जो गोरखा समाज के लोग हैं जो फंस रहे, उन्हों के बीच जाकर उनके जो दर्द है उनको पहचान कर उनकी व्यथा, उनकी कथा को आगे आप तक लेकर और हिंदी माध्यम में लेकर आऊं कि जो सरकार है वो सरकार कम से कम समझे कि गोरखाली जो समाज के लोग जो देश राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट, उनकी भूमिका के बारे में अगर मैं यहाँ नहीं बताऊं तो वाकई मैं जाति के ऊपर गद्दारी ही करूंगा। राजू बिष्ट ने न केवल आगे बढ़ते हुए इस पूरे मामले की संज्ञान लेते हुए विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम पे उन्होंने काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने विदेश मंत्रालय के लिए एक पत्र जारी करते हुए अपने सोशल संजाल में लिखा कि मैंने इस तरह की प्रोसेस की है, मैं आप सबके साथ हूँ। अफगानिस्तान में जितने भी गोरखाली भाई बहन एवं भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे विषय पर काम कर रहा है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये आती है कि पूरा मामला किसी भी रूप में विदेश मंत्रालय के साथ नहीं जुड़ा था। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान में जितने भी भारत के 5 अलग अलग जगह जो दूतावास थे, उस दूतावास को भारत सरकार समय रहते बंद कर चुकी थी। अब अफगानिस्तान में भारत का एक भी दूतावास नहीं और विदेश मंत्रालय के अधीन आने वाले इन दूतावासों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद भी नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप खुद सोचिए। ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने अपने कूटनीतिक रिश्तों का लाभ लेते हुए यूएस, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड और ब्रिटिश और नेपाल जो भी एम्बेसी वहां पर संचालित थी उनसे संपर्क किया और उनसे कहीं ना कहीं एक रणनीतिक के तौर पे कहा कि जितने हमारे लोग हैं उनको भी अगर आप अपने लोगों के साथ लिफ्ट करते हो तो ये बेहतर है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ब्रिटेन ने अपने यहाँ पे कई सारे लोगों को सीधे लंदन तक लिफ्ट किया और उसके अलावा दोहा तक कई देशों के जो एम्बेसी थे उनके मार्फत लोग पहुंचे। उसके अलावा दुबई में भी कई एम्बेसी के लोगों के मार्फत पहुंचे और भारत के जामनगर में भी आपने देखा एक लैंड हुआ था फ्लाइट, उसमें भी भारत के बहुत सारे लोग थे।
और उन्हीं के भीतर अगर कहीं कोई था तो वह पहाड़ के भी वह गोरखा लोग थे जो अपनी रोजी रोटी अपने परिवार के पालन के लिए अफगानिस्तान की यात्रा में थे, या यूं कहें अपने पापी पेट के लिए अफगानिस्तान जैसे मुश्किल जगह संघर्ष करने को भी मजबूर थे। अब ये जो पहाड़ में इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि राजू बिष्ट ने कुछ नहीं किया है, अफगानिस्तान वाला मुद्दा क्या है और गृह मंत्रालय का इसमें रोल क्या है, ये भी आपको समझाऊंगा। देखिए, गृह मंत्रालय के अधीन ही भारत के भीतर अगर आप किसी भी व्यक्ति को लेके आते हो तो गृह मंत्रालय का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। आपने देखा होगा सीएए का जो कानून बन रहा था वो पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंडर में, इवन एनआरसी, देखिए जो भी नागरिकता का मुद्दा है, क्योंकि केवल गोरखाली समाज के लोगों की बात नहीं थी अफगानिस्तान से जिसको वापस सुरक्षित अपने देश सकुशल लौटाना था, उन लोगों में कई सारे लोग अफगानिस्तान के भी शामिल थे जो भारत में शरण चाहते थे। ये मुद्दा इतना पेचीदा है कि गृह मंत्रालय लगातार इस पूरे मुद्दे पर डटा रहा और इस पूरे मुद्दे पर गृह मंत्री के जो पीए है, जो हमारे नेपाली ही भाई हैं, वह संदीप राणा, उनकी भी मैं यहाँ पे प्रशंसा करूँगा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कई लोगों के नाम विभिन्न स्रोतों से मंगाए और गृह मंत्रालय की तरफ से जो भी कार्य किया जा रहा था उसमें उन्होंने उस लिस्ट को भी शामिल किया। संदीप राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किया। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन देखिए अगर मैं कहीं ना कहीं इस प्रोपोगंडा को नहीं तोड़ूंगा तो अपने मन में कहीं ना कहीं निर्लज्जता का भाव लेकर मुझे सोना ही पड़ेगा। नींद कहाँ आएगी, आप खुद सोचिए। अब एक और मुद्दा है कि कई लोग इस कार्यक्रम को देखते हुए कहेंगे कि दीपक राय वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से क्या क्या कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आपको अगर इसका सीक्वेंस मिलाता हूँ तो पहले आपको मालूम होगा कि वीर गोरखा वेब टीवी ने ही सबसे पहले अपने गोरखा मीडिया में एक खबर प्रस्तुत की थी कि अफगानिस्तान का एक युवक जो दार्जिलिंग पहाड़ से था, वह उस समय काबुल में फंसा हुआ था। उससे सीधे बात करके वहाँ के हालात का तकाजा लिया। वह व्यक्ति आज काफ़ी हफ्ते हो गए पहाड़ लौट चुके हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं है। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो विपक्ष में बैठ के जो रोना गाना कर रहे हैं, उन्होंने भी कभी इस चीज़ की फिक्र की ही नहीं कि उनके सैकड़ों की संख्या में लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, वो जिंदा है, कैसे हालात में हैं, कभी उनकी था खबर ली ही नहीं। वह लोग अब अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। बड़ी निर्लजता है, यूँ कहे कि घिन लागदो परिस्थिति है इन विरोध करने वालों लोगों के लिए। केवल ऊपर वाले से दुआ ही मांग सकता हूँ कि कम से कम अपने कान भी खोलिए, आंखें खोल के विरोध करने के लिए सीधे चलने की जगह कान खुले रखे, दिल और दिमाग का सामंजस्य भी बनाकर रखे। अफगानिस्तान का मुद्दा भारतीय गोरखाली समाज के लिए एक बहुत गंभीर मुद्दा था। इस मुद्दे पर भारत सरकार ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने अफगानिस्तान में फंसे हुए एक व्यक्ति से, जो एक गोरखा सैनिक भी थे, उनसे बात की। एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं, आप देखिए। सर नमस्कार, वर्तमान वहाँ अवस्था के कस्तो छ, के हजुरले भन्नु चाहन्छ? हजुर, गुड मर्निङ सर। हामी यहाँ अफगानिस्तान काबुलमा छौँ है, हामी फसिरहेका छौँ। अनि हामी अहिले यहाँ तकरिबन 222 जना जस्तो मान्छे हामी गोर्खाली नेपालको देहरादुनको, दार्जिलिङको हो, कालिम्पोङको फसिरहेका छौँ र अहिले भर्खर हामीले भिडियो बनाएर एपीपी न्युजमा पनि हालेका छौँ। हजुरहरूले पनि हाम्रो निम्ति हाम्रो सांसद राजु बिष्टज्यूलाई यो सन्देश पुगाइदिनु होला र भारत सरकारलाई, रक्षा मन्त्रीलाई, सबैलाई चाँडोभन्दा चाँडो हामीलाई यहाँबाट रेस्क्यु गरिदिनुहुन्छ भन्ने आह्वान गर्दछौँ। देखिए, यह व्यक्ति दार्जिलिंग लौट गए। कमाल की बात यह है कि किसी भी मीडिया का ध्यान इन पर नहीं था। वीर गोरखा वेब टीवी को इन्होंने उनके जितने भी हम लोग काम से जुड़े रहे इस पूरे मुहिम के दौरान, देखिए ये कहने की चीज़ नहीं है जो हमने किया, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का बोध था। पहाड़ के इतने बड़े, मुझे एक संभावित खतरे को देखते हुए इस चीज़ में हमने बढ़ चढ़ कर काम किया और मुझे गर्व होता है कि जो लोग
वाकई केवल और केवल प्रोपोगेंडा लगाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। मैं वीर गोरखा वेब टीवी के माध्यम से वो काम करता हूं जो पहाड़ को कहीं ना कहीं एक मजबूत इरादों के साथ साथ एक हौसला भी देता हो। आप पहाड़ के कई लोगों से, कई परिवारों से पूछ सकते हो कि वीर गोरखा वेब टीवी ने उन्हें समय समय पर रहते हुए अफगानिस्तान के अपने संपर्क सूत्रों के माध्यम से उनके परिजन कहाँ हैं, कैसी अवस्था में है, किस जगह कौन सी फ्लाइट से आ रहे हैं, एक एक डिटेल उन तक मुहैया कराई। बहुत बड़ी लिस्ट है। किसी को अगर चाहिए तो आप व्यक्तिगत मेरे से आग्रह कर सकते हैं। साथ ही साथ जो ये व्यक्ति की हमने खबर दिखाई, अब वह व्यक्ति जब पहाड़ वापस आए तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो संदेश भेजा और मैंने भी कहा कि अब वीडियो संदेश अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का वीडियो संदेश वाकई एक हौसला देता है जिनके परिजन अभी भी सुरक्षित देश नहीं आए हैं। उसी तरह के प्रयोजन से जब मेरे पास ये उन्होंने वीडियो भेजा तो वीर गोरखा वेब टीवी की प्रशंसा उन्होंने करना शुरू किया। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर इस खबर को लगाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि ये भी सेल्फ प्रोपोगेंडा कर रहा है। लेकिन प्रोपोगेंडा के इतर बहुत बड़ा जहां है जो सत्य के ऊपर आधारित है और जो केवल और केवल तर्क देखता है, साक्ष्य देखता है और अपने ज़मीन पर अपने आप को ईमानदार देखता है। अब हम आपको बताते हैं कि वह व्यक्ति जब दार्जिलिंग पहाड़ लौटे तो उन्होंने वीडियो संदेश दिया है। जो अफगानिस्तान में फंसा हुआ बंदा था, जो लंदन से, जो दुबई से होते हुए भारत आया, वह व्यक्ति इस पूरे अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों के बारे में किसने था खबर ली, उसके बारे में ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो नहीं देखा तो यकीन मानो मित्र, दोस्त, भाई बहनों, आमा बुआ हजूर उड़ के ही हेरे ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोगों को मालूम लगना चाहिए कि अफगानिस्तान के मुश्किल हालात में जो लोग फंसे थे उनके ऊपर राजनीति करने वाले अभी एक लांछन, एक विभत्स, एक कहते हैं कि लज्जाजनक राजनीति करने वाले लोग के कान में उस समय जू नहीं रहेगी थी। नमस्ते, म निर्मल गिरी। सर्वप्रथम त वीर गोरखा च्यानल एडिटर उहाँलाई म मुरी दुई हात जोडी धन्यवाद टक्राउँदछु, जो कि उहाँले हाम्रो प्रोग्रामलाई यसरी मिडिया मार्फत पुरा देशमा फैलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। 17 अगस्टमा एउटा भिडियो वीर गोरखा च्यानलको तर्फबाट वीर गोरखा च्यानलका एडिटर महाशयले प्रस्तुत गरिदिनु भएको थियो। त्यसै कारणले उहाँलाई सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। र आज लाइभ आउनको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, जसरी हामी 15 अगस्त 2021 को दिनदेखिको अफगानिस्तान काबुलमा फँसेको थिए र अलिकति म सम्पूर्ण विवरणमा गइरहेको छु है। के कस्तो सिचुएसन थियो, के कस्तो भयो र कति कारण कस्तो प्रकारले रेसियो गरिएर म आफ्नो स्वदेश भारत फर्के, त्यसको बारेमा अलिकति यो च्यानल मार्फत म विवरण दिन गइरहेको छु। सर्वप्रथम म निर्मल गिरी, एक्स आर्मी है। म अफगानिस्तानमा गत 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको थिएँ। म AUAF अफगानिस्तान युनिभर्सिटी अफ अफगानिस्तान, अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ अफगानिस्तानमा कार्यरत थिएँ र 15 अगस्टको दिन चाहिँ तालिबानले पुरै काबुल भित्रमा सम्पूर्ण रूपले क्याप्चर गरेर आउँदाखेरि र हाम्रो क्याम्पमा पनि पुग्न जाँदाखेरि हामी चाहिँ 15 अगस्टको दिन त्यहाँबाट चाहिँ बडा मुस्किलले भागेर चाहिँ हामी हाम्रो कम्पनीको हेडक्वार्टर टिपिजी कम्पनी काबुलमा हामी त्यहाँबाट शिफ्टिङ भएर गयौँ र 6 दिन जस्तो हामी टिपिजी क्याम्पभित्रै बस्यौँ र तपाईको
21 हाम्रा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टज्यूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनकि उहाँहरूको प्रयास लगातार निरन्तर प्रयासले गर्दा र यस्तो प्रकारले भारत सरकारले युएससित युकेसित ब्रिटिस आर्मीहरूसित सबैसित कन्सल्ट गरेर यो रेस्क्यु अपरेसन सक्सेसफुल हुन गएको हो र त्यसै कारणले म फेरि सबैलाई हात जोडी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु कि उहाँहरूको प्रयासले गर्दा आज हामी सकुशल स्वदेश लौट्नमा सक्षम भयौँ र हामी 220 जना जस्तो गोर्खाली हामी सैनिकहरू थियौँ, भूतपूर्व सैनिक जो कि त्यहाँ कार्यरत थियौँ। सिर्फ हाम्रो कम्पनीको जति हामीलाई रेस्क्यु गरियो त्यो मध्ये त्यसको मात्रै कुरा गर्दैछु, भनेपछि अरू कम्पनीको पनि थुप्रै थियो र त्यसरी नै रेस्क्यु गरिँदै भाया दुबई, लन्डन, कतार, दोहा हुँदै भारत आएको थियो। किनभने काबुल एयरपोर्टमा त्यहाँबाट रेस्क्यु गरिनु असम्भव थियो, किनभने त्यहाँ एकदमै ब्लक भएको थियो चारैतर्फबाट सिभिलियन, त्यस्तै तिनीहरूको कारणले गर्दा काबुल एयरपोर्टबाट हामी तुरन्तै आउन नसकेको हुँदाखेरि भाया दुबई, कतार, लन्डन यस्तो हुँदै हामी आफ्नो घर आइपुग्यौँ। र म यही अपिल गर्न चाहन्छु भारत सरकारलाई, हाम्रो संसद राजु विष्टज्यूलाई, सबैलाई कि अब यो 31 अगस्त लास्ट डेट दिएको छ र 31 अगस्त बाद उहाँको सिचुएसन योभन्दा पनि डरलाग्दो भएर जानेछ। त्यसै कारणले चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा भारतवर्षका नागरिकहरू जति पनि छन् उहाँ काम गर्नेहरू, उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो कस्तो प्रकारले हुन्छ होइन रेस्क्यु गरेर भारत फर्काउने प्रयास गरिदिनुहुन्छ भन्ने म विनम्र निवेदन गरिरहेको छु। र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो वीर गोर्खा च्यानलको एडिटर्स ज्यूलाई पनि, प्लस हाम्रो यो रेस्क्यु अपरेसनमा सहभागी हुनुभएका समस्त पद अधिकारीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्ते, जय हिंद, जय गोरखा। ये खबर मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अपने खुट्टों में बंचरो हिरकाने की जो आदत है ना, हम लोग को भूलनी पड़ेगी। बात छोटी है, लेकिन इसमें नियत खोटी नहीं करनी है। लगातार वीर गोरखा वेब टीवी प्रोपोगेंडा को तोड़ता रहा है और लगातार आप तक वह खबर लेके आया है जो दार्जिलिंग पहाड़ की मीडिया आप तक नहीं पहुंचा पाती। वह उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन वीर गोरखा वेब टीवी मजबूरियों को दरकिनार करते हुए अपना सफ़र लगातार निरंतर आगे बढ़ाता रहता है। इस खबर के माध्यम से आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कई जनप्रतिनिधियों का इसमें मेरे को काम कहीं ना कहीं दिल दुखा गया। खरसंग विधानसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, जो चयन करके आए हैं, उनसे जब खरसंग से बहुत बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए थे, बहुत बड़ी संख्या में, उनके परिजनों से जब हम लोगों ने संपर्क साधना शुरू किया तो यकीन नहीं मानोगे, जनप्रतिनिधि का रवैया उतना अच्छा नहीं था जो वाकई होना चाहिए। जितने वह अपने आप को एक तरह से एस्टेब्लिश करते हैं कि वो बिल्कुल ही ज़मीन में खड़े हुए लोग जाति के लिए काम करना चाहते हैं, वैसा दिखा नहीं। साथ ही साथ कालिम्पोंग के जनप्रतिनिधि का भी इसमें अच्छा रोल रहा, दार्जिलिंग के जनप्रतिनिधि का भी इसमें अच्छा रोल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि के कारण मन खटक सा गया। अब देखिए, ये जो मेरी मन की बात थी वो आप तक साझा कर दी। एक मुद्दा था, एक खबर थी जो आप तक नहीं पहुंचाई जा रही थी, उसको मैंने अपनी कोशिश की कि ये खबर मेरे पास थी, मेरे को सत्य मालूम है, न क्यों इस प्रोपोगेंडा को तोड़ने के लिए मैं इस सत्य को आपके सामने रखूं। मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, एक एक पसीने का कतरा मैं अपने समाज के, अपने गोरखा भाई बहनों के जन जागरूकता के लिए लगाता हूं। ऐसी ऐसी खबरें लगातार उस इलाके में जाके मैंने की है जहां
केवल किसी का पुतला दहन कर देना, किसी को जूते का माला लगा देना या अनशन में बैठ जाना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मुश्किल काम करे, आसान काम तो हर कोई करता है। इसी तरह की ताज़ा खबरें आप तक वीर गोरखा वेब टीवी लेकर आएगा। अगर नीचे मेरे दिए हुए गए पेटीएम नंबर पे कोई सहयोग करना चाहता है वीर गोरखा वेब टीवी के संचालन के लिए, तो कृपया आप मेरे को इस गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर पे मदद कर सकते हैं। इसी तरह की खबर के साथ आपके साथ लगातार मौजूद होऊंगा। प्रोपोगेंडा के पर कतरने को वीर गोरखा वेब टीवी अब लगभग अपनी कमर कस चुका है। जय हिंद, जय गोरखा।